क्यों होता है कि कुछ लोग जो है वो अपने सपनों को जीते हैं, उसको फुलफिल करते हैं, और कुछ लोग जो है जस्ट दूसरों के सपने पूरे होते हुए देखकर और ज्यादा चिंतित होते हैं और ज्यादा दुख में चले जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ ऐसा 7 स्टेप फॉर्मूला शेयर करने वाली हूँ कि जिसको अगर आप अपने जिंदगी में लेकर आते हो तो कोई भी गोल, कोई भी सपना कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो पूरा 100% होगा। जस्ट आपको इस 7 स्टेप्स को फॉलो करना है। नंबर 1 आता है हमारा एनवायरनमेंट। किस टाइप के एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, किस टाइप के लोगों के बीच में हम लोग रह रहे हैं, कैसे हमारे फ्रेंड्स है, कैसे हमारा पूरा दिन जाता है, हम लोग जो है कैसे कैसे लोगों से दिन में मिलते हैं, हमारा सराउंडिंग कैसा है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्या वो हमारे गोल्स की तरफ हमें ले जाने के लिए है या वो हमें हमारे गोल्स से दूर कर रहा है? यानी कि क्या हमें लोग एम्पावर कर रहे हैं या क्या हमें लोग डिसएम्पावर कर रहे हैं, बार बार नेगेटिव बातें बोल रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम भी उस बात को मान रहे हैं। तो आपका एनवायरनमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट ऑब्जर्व करना है, पूरे दिन को देखना है कि किस तरह के एनवायरनमेंट में आप रहते हैं। नंबर 2 इज योर हैबिट्स, योर बिहेवियर। अब आपके जो भी हैबिट्स है, यानी आपके जो भी बिहेवियर है, क्या वो आपके गोल से अलाइन है? यानी आप दिन भर में क्या करते हो, दिन भर में आपकी क्या क्या हैबिट्स है, क्या वह उस ड्रीम के साथ जाती हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक सक्सेसफुल कोच बनना है, राइट, मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशनल कोच बनना है, मुझे अगर करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदलना है, तो मेरी हैबिट्स क्या होनी चाहिए? ऑब्वियसली मुझे मॉर्निंग में उठकर अपने आप को मेंटल फूड ज्यादा देना जरूरी है, राइट, बुक रीडिंग करना जरूरी है, अपने आप को फिजिकली फिट रखना जरूरी है, अपने फिजिकल एक्सरसाइजेस करना जरूरी है, साथ साथ में मेंटल एक्सरसाइजेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनफैक्ट मुझे अपने आप को क्या फूड देना है, अपने हैबिट्स कैसे रखनी है, ये मुझे पता है। तो उसी तरह से क्या आपके गोल्स के लिए, आपके ड्रीम्स के लिए कौन सी हैबिट की आपको जरूरत है, क्या आपको पता है? क्या आप उस हैबिट्स को फॉलो कर रहे हैं? अगर आपके गोल में, अगर आपको बहुत ज्यादा पेशेंस है, आपको बहुत ज्यादा कामनेस है, रखने की जरूरत है, तो क्या आप उसे अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना रहे हो? क्या आप उसको अपने बिहेवियर में लाना स्टार्ट कर रहे हो? या फिर अगर वो अभी नहीं है तो उसको लाने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, क्या वो आपका हिस्सा बन रहा है? तो जस्ट आपको ऑब्जर्व करना है कि आपके बिहेवियर में आपको गोल्स अचीव करने की जो भी हैबिट है, वो हैबिट आप फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, सिंपल सी बात है, आज आप जो भी अचीव करना चाहते हैं वो ऑलरेडी किसी ना किसी ने अचीव किया है। इसका मतलब है कि अगर आपको भी अपनी हैबिट्स के बारे में नहीं पता हो तो उन लोगों की हिस्ट्री को पढ़िए, उन लोगों की बायोग्राफी को पढ़िए जिन्होंने इसे अचीव कर लिया है। तो उनके क्या हैबिट्स है, उनके क्या बिहेवियर थे, उससे आप अपने आप को अलाइन कर सकते हैं, उससे आप अपने आप में वो चेंजेस आसानी से ला सकते हैं। Now, third one is your capabilities. Yes, जब तक हमारे पास हम वो कैपेबिलिटी नहीं है, यानी अगर सपोज फॉर एग्जांपल कोई स्किल सेट को सीखने की जरूरत है तो वो हमें सीखना पड़ेगा। अगर आप कुछ वीडियो बनाना चाहते हैं लेकिन आपके पास वो स्किल ही नहीं है कि कैसा मैं वीडियो बनाऊं, कैसे मैं कैमरे को फेस करूं, क्या क्या चीजों की हमें जरूरत है, तो आप जो है वो कैपेबिलिटीज आपके पास नहीं है। और लेकिन इसका मतलब है कि आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, तो आपको वो कैपेबिलिटी को सीखना होगा, वो स्किल सेट को आपको सीखना होगा। और साथ साथ में जो स्किल सेट आपके पास है, उस स्किल सेट के साथ कैसे इस स्किल सेट को कंबाइन करके उसका ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाए। तो अगर कैपेबिलिटी नहीं है तो जस्ट ऑब्जर्व करना है अपने आप को कि आपके गोल्स के लिए आपको क्या स्किल सेट की जरूरत है, और वो स्किल सेट कौन सिखा रहा है, मार्केट में कौन उसका एक्सपर्ट है, और उससे वो स्किल सेट सीखना स्टार्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सेल्स करना है, पर आपको सेल्स की इतनी ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं आ रही है, इतने दिनों से आप ऐसा ही सेल्स की स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हो लेकिन उतना अच्छा आपका सेल्स नहीं हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि आपका सेल्स बढ़ना चाहिए तो ऑब्वियसली आपको जो है सेल्स की स्किल सीखनी होगी। और यस, ऐसे बहुत सारे टूल्स है, ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे कोचेस है जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। नाउ फोर्थ वन इज आपके बिलीव्स।
यस, योर बिलीव्स कैन मेक यू और योर बिलीव्स कैन ब्रेक यू। तो आपके बिलीव्स क्या है? बिलीव्स यानी वो चीजें जिसे हम मानते हैं कि ये 100% ट्रू है, स्पेशली हमारे लिए। दुनिया के लिए हो या ना हो, हम लोगों के लिए वो 100% ट्रू है। इसीलिए हम लोगों ने ये बात बहुत बार सुनी होगी कि अरे नहीं रे, तेरे साथ इजी है वो, पर मेरे साथ इतना इजी नहीं है वो करना, तुझे नहीं पता मेरी जिंदगी में क्या है। बिकॉज उनके जो बिलीव्स है, वो बिलीव्स इस तरह के हो गए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे साथ ये चीजें नहीं हो सकती। तो ऐसे बहुत सारे बिलीव्स हम चाइल्डहुड से लेके चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, पैसा पेट पर नहीं उगता है, पैसे के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पैसा जो है ये सिर्फ और सिर्फ अमीरों के पास आता है, पैसा जो है वो गरीबों के पास आ भी गया तो टिकता नहीं है। इस तरह के बहुत सारे बिलीव्स है, राइट? कि रिलेशनशिप में सैक्रिफाइसेस बहुत ज्यादा जरूरी है, रिलेशनशिप में तो झुकना ही ज्यादा पड़ता है। तो ये सारे बिलीव्स क्या करते हैं? ये सारे बिलीव्स हमें उसी तरह के चीजों को अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं, और फिर उस पर एक के बाद एक के बाद एक के बाद हम मोहर लगा देते हैं कि यही बात सही है। तो क्या आपके बिलीव्स आपके गोल्स के साथ अलाइन है? क्या वो आपको हेल्प करते हैं कि यस यू कैन अचीव इट, तुम यस तुम तुम्हारे गोल को आसानी से अचीव कर सकते हो, क्योंकि बहुत से लोगों ने किया हुआ है या तुमने पास्ट में ये सब चीजें की थी। क्या वो तुम्हें बहुत सारे प्रूफ लाके देता है? तो अगर आपका बिलीफ आपके अपोज में काम कर रहा है, तो आपको अपने बिलीव्स पर काम करने की जरूरत है, उसे चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपके बिलीव्स चेंज नहीं होते, तब तक आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। जब तक यहाँ पे क्लियर नहीं है कि आपको क्या चाहिए और इसके पीछे क्या रीजन है जो मुझे नहीं दिला रहा है, तब तक आप उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो जस्ट ऑब्जर्व कीजिए आपके गोल्स से रिलेटेड आपके पास क्या क्या बिलीव्स पड़े हुए हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज वैल्यूज। हर किसी के पास जो है अपनी खुद की पर्सनल वैल्यूज है, जिसी पर हम पूरी जिंदगी चलते हैं। जैसे किसी के लिए टाइम पर पहुंचना ये सबसे बड़ी वैल्यू है, किसी के लिए ऑनेस्टी ये बहुत बड़ी वैल्यू है, किसी के लिए जो ग्रोथ है ये बहुत बड़ी वैल्यू है, किसी के लिए सक्सेस बहुत बड़ी वैल्यू है। तो सबकी वैल्यू सेम नहीं होती। जैसे किसी को टाइम पर आने की अगर उसकी वैल्यू है, उसकी वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, मतलब वो चाहे कुछ भी हो जाए उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, तो जो भी लेट आएगा उसे पसंद नहीं आएगा। और जो लेट आता है, यानी उसकी वो वैल्यू में है कि लेट आना कोई फर्क नहीं पड़ता, 5-10 मिनट इधर उधर, उसे ऐसा लगता है कि जो लोग एकदम टाइम पर पहुंचते हैं, इनफैक्ट जो लोग 5-10 मिनट पहले भी पहुंचते हैं, ये कैसे अपने टाइम की वैल्यू नहीं करते, कैसे 5-10 मिनट भी वेस्ट करते हैं, क्यों 5 मिनट लेट नहीं आ सकते। तो इस तरह की दोनों की वैल्यू सिस्टम है, और वो अपने आप को प्रूव कराने में लगे पड़े रहते हैं। कोई भी वैल्यू गलत नहीं होती है, सबकी अपनी अपनी वैल्यूज होती है। तो ऐसी कौन सी आपकी वैल्यूज है, ऐसी कौन सी वैल्यूज है जो आपको अपने गोल्स के तरफ लेके जा रही है, और ऐसी कौन सी वैल्यूज है जो आपको अपने गोल से दूर लेकर जा रही है? तो इस पर आपको काम करना है, इस पर आपको देखना है कि वो कौन सी चीजें हैं जो मेरे गोल्स के साथ अलाइन नहीं है। नेक्स्ट वन इज योर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स व्हाट? यानी कि आप जो भी अपने बारे में बोलते हो, जैसे आई एम के बाद कि मैं क्या हूं, उसके बाद आप जो भी लगाते हो वो आपकी आइडेंटिटी है। जैसे आई एम अ वाइफ, आई एम अ मदर, आई एम अ डॉटर, आई एम अ कोच, आई एम के बाद आप जो भी लगाएंगे वो आप होते हो। अगर आप बीमार है, आई एम एस्थमेटिक, आई एम बेबी पेशेंट, आई एम डायबिटिक, ये जब आप लगाते हो तो आप वही पर्सन बनते जाते हो। आई एम अनसक्सेसफुल, आई एम नॉट लकी, I am not happy, I am very sad, I am middle class, I am poor, I am rich। इस तरह की जो भी आइडेंटिटी आप अपने आप को देते हो, आप वैसे ही पर्सन बनना स्टार्ट हो जाते हो। तो सबसे पहले देखना है कि आप अपने आप को क्या आइडेंटिटी देते हैं। क्या आप जो आइडेंटिटी दे रहे हैं वो आपके ड्रीम्स की तरफ आपको ले जा रही है, या आपकी आइडेंटिटी जो है आपको ड्रीम से दूर ले जा रही है? हर एक चीज के बाद और ऑब्जर्व करना है कि हम दूर जा रहे हैं या हम पास जा रहे हैं। अगर आप रीच तो बनना चाहते हैं, लेकिन आपने अपने आप को एक आइडेंटिटी दे दी है कि मैं अभी मिडिल क्लास हूँ, मैं मिडिल क्लास हूँ, यस ये सारी चीजें मेरे लिए पाना मुश्किल है, ये मैं अफोर्ड नहीं कर पाता हूँ, या फिर हेल्दी रहना इतना इजी नहीं है, हेल्दी रहने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो आप अपने आप को आइडेंटिटी क्या देते हैं? क्या मैं लेजी हूँ, क्या मैं अनहेल्दी चीजों ज्यादा खाना पसंद करता हूँ? तो ये सारी चीजें ये आपके आइडेंटिटी पर चली जाएगी, और जैसे ही आप इस आइडेंटिटी को चेंज करते हो, वैसे ही आप देखोगे कि ऑटोमेटिक
चीजें बदलना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आप अनहेल्दी से अपने आप को आई एम हेल्दी पर आ जाते हो, आपने इसे अपनी आइडेंटिटी पर ले लिया है, तो आप देखोगे कि आप अचानक ही हेल्दी फूड खाना ज्यादा पसंद करते हो। और लास्ट में आता है हमारा पर्पस, यानी कि आपका गोल क्या है। जिंदगी में हर एक इंसान एक पर्पस से आता है, तो आपका पर्पस क्या है, आप क्या पाना चाहते हैं जिंदगी में, क्या आप पैसा पाना चाहते हैं, क्या आप हैप्पीनेस पाना चाहते हैं, क्या आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, क्या आप सक्सेस पाना चाहते हैं, क्या आप जो है वो लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, आप कंटेनमेंट में रहना चाहते हैं, फुलफिलमेंट की फीलिंग आपको कहाँ ले जा सकती है, क्या आपके लाइफ का पर्पस है। जब तक आप इस पर्पस को आइडेंटिफाई नहीं करते हो तब तक उस गोल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो जस्ट आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका पर्पस लाइफ का क्या है, आप क्या रियली रियली करना चाहते हो। सिंपल चीज उसके लिए आप कर सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता, तो जस्ट आप अपने हायर सेल्फ से पूछना स्टार्ट कीजिए। रात को जब सोते हो तो पूछना स्टार्ट कीजिए कि मैं रियली इस जिंदगी से चाहता क्या हूँ। और जैसे ही आपको अपना पर्पस मिल जाएगा, उससे कनेक्टेड अगर आप एक गोल रखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो गोल, वो ड्रीम आपका 100% पूरा होता ही है। तो इन सारी स्ट्रेटेजीज को आपको देखना है और अपने गोल के साथ कनेक्ट करके देखना है क्या चीजें चल रही है और क्या चीजें जो है वो हमारे गोल से दूर लेके जा रही है, और उसको चेंज करने पर फोकस करना है। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और साथ में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पॉजिटिविटी फैलाने का काम करें। ऐसे वीडियोस हम हमेशा लाते रहते हैं, तो प्लीज नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो।